अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेल्स का टॉपिक, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। हमने लास्ट सेशन में एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा था, एनिमल सेल्स की ऑर्गेनल्स की बात की थी। वी लुक एट प्लांट सेल और इसके ऑर्गेनल्स, तो वो सब जो था ना वो एक जनरल और टिपिकल स्ट्रक्चर था। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज द स्पेशलाइज्ड क्या कहते हैं, सेल्स एंड टिश्यूज का। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऐसे सेल जिन्होंने अपने फंक्शन के मुताबिक अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, अपने फंक्शन के मुताबिक अपने आप को चेंज किया हुआ है, अपनी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई और अपने फीचर्स के मुताबिक अडॉप्ट किया हुआ है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट हेयर सेल के बारे में। नाम से पता चल रहा है रूट हेयर सेल जो है वो रूट में पाया जाता है। रूट का काम क्या होता है? पानी ऊपर भेजती है, जो सॉइल में एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है रूट। आप देखते हैं फर्टिलाइजर जो फार्मर्स डालते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो जो रूट होती है वही सारे जो एब्जॉर्प्शन है ना वहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो रूट हेयर सेल्स है ना वो बेसिकली रूट को फैसिलिटेट करते हैं एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। अब ये उस प्रोसेस को किस तरह से पॉसिबल, किस तरह से फैसिलिटेट करती है, रूट हेयर सेल्स का क्या फीचर्स है जो कि इसकी मदद करते हैं कि वो बेटर एब्जॉर्ब कर सके चीज़ें, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। सबसे पहला जो इसका एक फीचर है वो ये है कि इसके पास है हाई सरफेस एरिया। देखें जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेगी। यहाँ पर अगर वाटर की बात की जाएंगे तो जितना ज़्यादा हमारे पास हायर सरफेस एरिया होगा रूट हेयर सेल में, वो उतना ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और उतना ज़्यादा वाटर आगे भेजेगा दूसरे सेल्स में। सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स की भी ये बात है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जितने डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो या तो डिफ्यूजन के से जाएंगे या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएंगे। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर वो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और जितना ज़्यादा आपके पास सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो सकेगी वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की। नेक्स्ट हमारे पास आप जब एक चीज़ नोट करें तो वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट मिसिंग है और बाकी में रूट हेयर सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब हम इसके बारे में भी जानते हैं कि क्यों नहीं होता। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो इसलिए मिसिंग होता है क्योंकि देखिए रूट जो है ना वो अंडरग्राउंड होती है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि लाइट की मौजूदगी में हमारे पास लाइट की मौजूदगी में एनर्जी बनाता है जो कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज बनाने में प्लांट की मदद करती है। अब जब वो ज़मीन में है तो वहाँ पर तो सनलाइट का कोई चांस नहीं आने का, इसलिए जो है हमारे पास रूट हेयर सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि हमारे पास सनलाइट वहाँ पर पहुँचती नहीं है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, इसलिए क्लोरोप्लास्ट नीडेड नहीं है। अब क्लोरोप्लास्ट नीडेड नहीं है, अब इसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं, इसकी वजह से अब क्लोरोप्लास्ट की जगह वो खाली हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अब ज़्यादा जगह बन जाएगी वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इस तरह से ये एक और फ़ायदा आता है। नेक्स्ट हमारे पास आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है एक टेल लाइक प्रोजेक्शन है इधर, आप देखें ज़रा, ये देखें। तो ये टेल लाइक प्रोजेक्शन जो है ना ये जो है असल में इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है। सॉरी, इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना रूट हेयर सेल्स के बारे में डिस्कशन ख़त्म होती है। अगर इसके सवाल बहुत बेसिक होते हैं आते हैं, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं कि किस तरह से रूट हेयर सेल के फीचर्स कौन कौन से जो कि इसकी अडॉप्टेबिलिटी में मदद करते हैं, उसके फंक्शन में मदद करते हैं। तो आप यही बातों के बारे में हायर सरफेस एरिया, टेल लाइफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्लोरोप्लास्ट मिसिंग है, क्लोरोप्लास्ट मिसिंग होने की वजह वजह क्या है कि वो अंडरग्राउंड है, धूप नहीं आती तो क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली क्लोरोप्लास्ट की अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो यहाँ पर अब ज़्यादा
चीज़ें आ सकेंगी, वाटर ज़्यादा आ सकेगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा आ सकेंगे, तो इस तरह से आप इसके सवालात हल कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे द रेड ब्लड सेल्स और वी कॉल देम आरबीसीज। तो जी रेड ब्लड सेल्स काफ़ी बेसिक है। रेड ब्लड सेल्स जो है ना, अम, उनका फंक्शन पहले जानते हैं। रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली इट्स आयरन। और जब किसी को खून की कमी होती है तो उनको आयरन इसलिए खिलाते हैं क्योंकि उनके पास क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा उनमें रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, जितना ज़्यादा आयरन होगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन से देन रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है ना इनके बारे में वो ये है कि दे आर बायोकॉन्केव। बायोकॉन्केव से क्या मतलब है? देखिए बायोकॉन्केव का मतलब है कि ये जो है ना डिस्क लाइक है, मतलब बीच में से जो है ना ये थोड़े से बैठे हुए हैं। आप इनके देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है ना थोड़े से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक डिप्रेशन टाइप है, यहाँ पर एक ट्रफ है। मतलब इनकी जो शेप है ना, अगर मैं यहाँ पर 2D बनाऊं तो वो इस तरह की होगी। ये देख लें आप, बीच में से थोड़े से इस तरह से। अब हम ये भी जानेंगे कि क्यों आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर इन सेल्स में देयर इज नो न्यूक्लियस और इनका फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिलता है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जाके जुड़ जाता है, तो इसलिए रेड ब्लड सेल जो है ना ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अब हम इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल जो है वो बायोकॉन्केव है। अब बायोकॉन्केव होने की दो वजूहत है। एक तो ये कि देखें, जब बायोकॉन्केव होने की वजह से सरफेस एरिया जो है ना रेड ब्लड सेल्स का वो बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अब वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। अब इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकेगा क्योंकि वो बायोकॉन्केव है। तो ये हमारी पहली वजह। दूसरी वजह ये है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स को जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज जो है वो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वेस्क्यूलर टिश्यू है। यानी आपके पास क्या कहते हैं, नसें जो होती हैं, नसें, तो दे आर सॉर्ट ऑफ कैपिलरीज और दे आर वेरी वेरी टाइनी। इसलिए जो है ना ये बायोकॉन्केव होते हैं ताकि उसमें से मुड़ के जो है ना ये निकल जाए। ये अपने आप को मोड़ लेते हैं कैपिलरीज के थ्रू जाने के चक्कर में, और ये अपने आप को इस तरह से मोड़ लेते हैं क्योंकि ये बायोकॉन्केव होते हैं, आसानी से मुड़ भी जाते हैं और फिर ये जो है आराम से स्मॉलेस्ट कैपिलरीज जो है उनसे निकल भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस नहीं है, तो इनके इनके अंदर जो है रेड ब्लड के सेल के अंदर ज़्यादा जगह होगी, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकेंगे, ज़्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर कंटेन कर सकेंगे, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकेंगे। तो ये तीन बातें थी कि बायोकॉन्केव की दो वजूहात और ऑक्सीजन न्यूक्लियस क्यों नहीं है। तो ये रेड ब्लड सेल के बारे में तीन बातें हमने डिस्कस की, और ये क्यों, ये भी हमने डिस्कस किया। सवाल वही सिमिलर लाइंस में ही आता है रूट हेयर सेल के कि किस तरह से कौन कौन से फीचर्स है रेड ब्लड सेल के, वो किस तरह से हेल्प करते हैं। तो ये जान लें, आप लिख देंगे बायोकॉन्केव है, उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। वो अपने कैपिलरीज जो होती हैं सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज हैं, उनसे जो है वो निकल सकती हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी वजह से उनके इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर हो सकता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और इसलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकेंगे। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव थर्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू व्हिच वी हैव टू डिस्कस, और वो है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल प्लांट्स में होती है। अब जाइलम वेसल की बहुत चीज़ें हैं जो कि हम जानेंगे। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये जो है हमारे पास वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं, ट्रांसपोर्ट करती है। पूरे प्लांट में आपकी जो एक प्लांट होता है ना, एक प्लांट है आपके पास, सो ये वाला हिस्सा ना इसका, ये पूरा, इसमें यहाँ पर जाइलम वेसल जगह जगह पे होंगी। ये पूरे प्लांट को आप जो है ना क्या कहते हैं, देंगी, क्या कहते हैं, वाटर और मिनरल जो है ना पूरे प्लांट में। रूट से देखे, आपके रूट्स ने कैच किया वाटर,
सही है। वाटर, ये से वाटर कैच करेंगे, न्यूट्रिएंट्स ये नहीं करती, ये सिर्फ मिनरल्स और वाटर वो करती है। सही है। रूट्स ने हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब किया, देन यहाँ से जाएगा जाइलम वेसल से, और जाइलम वेसल जो है वो पूरे के पूरे प्लांट में वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, दे आर यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शन। उसके अलावा अब इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जाइलम वेसल जो है वो इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये वाला फीचर है कि ये देखें, जाइलम वेसल्स जो हैं उनमें दे हैव थिक वॉल्स स्टिफ्ड विद लिग्निन। लिग्निन जो है एक तरह का स्टार्च है और ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मजबूत है। आपके पास जो वुड होती है उसमें लिग्निन होता है। सही है। और लिग्निन जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो आप प्लांट देखते हैं वो इतना रिजिड होता है, आप जब देखें ना कोई प्लांट वगैरह वो खड़ा होता है इस तरह से, वो इसकी वजह से कि वो उसमें लिग्निन लगी होती है, उसकी वुड में ना लिग्निन लगी होती है, उसकी वजह से सपोर्ट मिलती है। इस सपोर्ट की वजह से वाटर जो है वो आसानी से ऊपर जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कोई वॉल वगैरह नहीं है। सही है। यहाँ पर कोई सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। वन वे जा सकता है, यूनी डायरेक्शनल है, और इसके अलावा इसमें कोई सेल कंटेंट्स नहीं है। और इसमें जो सेल्स हैं वो सारे के सारे मर चुके हैं, दे आर डेड। देयर इज नो साइटोप्लाज्म इन इट, देयर आर नो क्या कहते हैं, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, कोई न्यूक्लियस, कोई क्लोरोप्लास्ट, कुछ भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जाइलम वेसल का सिर्फ एक काम है कि वो जो है वाटर को ऊपर भेजती है। वाटर को ऊपर भेजती है, उसमें अगर सेल वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर, अगर आपके पास कोई साइटोप्लाज्म वाले सेल होगा तो वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जाइलम वेसल में कोई भी सेल या सेल कंटेंट्स नहीं होते, और इससे जाइलम वेसल डेड होती है। तो ये हमारे पास जो थे 3 स्पेशलाइज्ड सेल थे, और ये हमें हेल्प करते हैं, ये मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि सेल जो हैं वो अपने आप को फीचर्स के मुताबिक, अपने फंक्शन के मुताबिक एडॉप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे आगे जाएँगे हम तो और इस तरह के सेल्स वगैरह को स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ्लोएम वेसल है जो कि शुगर की ट्रांसपोर्टेशन करती है। उसके बाद हमारे पास विलायज़ हैं, टिश्यूज़ हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, न्यूरॉन टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके इन अपकमिंग चैप्टर्स। लेकिन फिलहाल आप लोगों को इन 3 फॉर सेल्स, इन 3 आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू आंसर देयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा सेल का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आपने कुछ सीखा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।